तो यहाँ पे बच्चों अभी मैं आपके साथ डिस्कशन में कर रहा था एक्सरसाइज 10 का डिस्कशन। तो हम एक्सरसाइज 10 के डिस्कशन को वापस कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 10 के डिस्कशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को आपको मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से डिस्कस करके बताया था, और मेथड नंबर 2 में मैंने आपके साथ फैमिली ऑफ लाइन्स का जिक्र किया था। अब हम लोग फैमिली ऑफ लाइन्स को थोड़ा सा गहरी तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस में आपको और भी सीखने को मिलेगा। बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके मॉड्यूल में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो बच्चों अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्कूल मेथड के लेवल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फैमिली ऑफ लाइन्स पढ़ चुके हैं, तो फैमिली ऑफ लाइन्स के कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ते हैं। तो फैमिली ऑफ लाइन्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया दो लाइन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली हजारों लाइन्स हो सकती है ना। तो दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली हजारों लाइंस होती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं क्या, फैमिली ऑफ लाइंस को। और फैमिली ऑफ लाइंस की कंबाइन इक्वेशन होती है बच्चों, पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या किया कि भाई फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिखी, और इस फैमिली में जो मैं आपको रेड कलर की खूब सारी लाइंस दिखा रहा हूं, ये फैमिली है। अब इस फैमिली में कौन सी लाइन है उसको निकालने के लिए इन्होंने डाटा दिया है आगे कि भैया कि वो जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है उस लाइन के जो रिक्वायर्ड लाइन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो सबसे पहले बच्चों हम फैमिली ऑफ लाइन्स की इक्वेशन लिखते हैं। तो ये इक्वेशन होगी पहली लाइन, ठीक, ये होगी पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी लाइन इज इक्वल टू 0। ये बच्चों मैंने इक्वेशन लिख दी फैमिली ऑफ लाइंस की, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी पहली लाइन है L1 बराबर 0, ये दूसरी लाइन है L2 बराबर 0। तो लाइंस को बच्चों में x प्लस वी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, तो वही मैंने लिख दिया। अब बच्चों मैंने बताया था कि भैया लाइन को लाइन के फॉर्म में लिखना मतलब x के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो, तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2 प्लस लैम्डा, y का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो, दिस इज आएगा 1 प्लस लैम्डा, और जो कांस्टेंट होगा वो आएगा -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास इक्वेशन हो गई किसकी, ये बच्चों आपके पास इक्वेशन हो गई है फैमिली ऑफ लाइंस की। अभी वो स्पेसिफिक लाइन कौन सी है जो आपको रिक्वायर्ड है, कह रहा है ये जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के। तो पहले बच्चों ये जो लाइन है ना इसका स्लोप क्या होगा, कहोगे सर कोई भी लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी रहती है तो लाइन का स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो सर ये जो ऊपर वाली लाइन है ना उसका जो स्लोप होगा फैमिली का वो होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 प्लस लैम्डा। तो बच्चों इसका स्लोप का नाम दे दो m1। और बच्चों ये वाली जो लाइन है यानी कि लाइन नंबर 1, ये नंबर लाइन नंबर 2 के परपेंडिकुलर है। तो लाइन नंबर 2 क्या है, विच इज 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों गिवन है कि भाई लाइन नंबर जो 1 है वो परपेंडिकुलर है लाइन नंबर 2 के। तो बच्चों आपको बताया गया है क्लास 11th में भी, बोर्ड्स के में भी, कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो सबसे पहले आप लाइन 2 का स्लोप निकाल लीजिए विच इज m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो स्लोप इज 2। तो आप जानते हैं कि भाई परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, दैट मीन्स m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा बच्चों -1। इस रिलेशन को यूज करिए और जल्दी से बच्चों रिलेशन यूज करके हमको बताइए कि यहाँ से लैम्डा क्या निकल करके आने वाला है। जब आपका लैम्डा आ जाएगा तो वो आपकी स्पेसिफिक लाइन आ जाएगी। तो बच्चों मैंने एक रिलेशन यूज कर लिया m1 m2 बराबर -1, दिस इज योर m1 m2 बराबर -1। m1 भी पता है आपको, m2 भी पता है। क्यों यूज किया, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया, इसी से हमारे पास लैम्डा निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस से ये वाला माइनस तो कैंसिल ही कर देते हैं। तो आपका आ जाएगा फाइनली 2 2 जा 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा। इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 विच इज -3। तो बच्चों यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा -3। तो बच्चों आपका लैम्डा तो निकल आया, लैम्डा आ गया तो बच्चों आपकी लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी। आप इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा वो पुट कर दीजिए तो वो स्पेसिफिक लाइन आ जाएगी फैमिली में, वो कौन सी लाइन है। तो बच्चों लैम्डा की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं -3, ठीक है। क्या ये इस बात से सहमत है, लैम्डा की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं -3 प्लस वाई
लैम्डा की जगह है -3, लैम्डा की जगह है -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -x, फिर आ जाएगा -2y। ठीक है, माइनस का 3 प्लस के 3 से 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन आ गई -x -2y इक्वल टू 0, या माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 2y इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया कि फैमिली ऑफ लाइन में वो स्पेसिफिक लाइन कौन सी है, x + 2y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने सक्सेसफुली अभी कंप्लीट किया है एक्सरसाइज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2, जो बेस्ड है फैमिली ऑफ लाइन्स के कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू।